और अभी तक के आंकड़ों को पढ़ने का एक तरीका यह भी है कि वो तमाम सीटें जहां पर मुस्लिम वोट डिसाइसिव है या वो एक डिसाइसिव एज देता है टीएमसी को, उसके अलावा आप जितनी हिंदू बहुल सीटें हैं ज्यादातर पे बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और लीड कर रही है। और पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, यह कहने में अब बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए और आंकड़े उसकी गवाही देते हैं। 166 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लीड कर रही है। अब जरा आप वो क्षेत्र देख लीजिए जहां बीजेपी के लिए डिसएडवांटेज था, जहां मुस्लिम वोट काफी निर्णायक है, जैसे मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, कृष्णानगर, यहां आपको हरा रंग ज्यादा दिखाई देगा। जहांगीरपुर की तो सातों की सातों सीटें टीएमसी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। मुर्शिदाबाद की बात कीजिए आप तो केवल 2 सीटों पर, मुर्शिदाबाद प्रॉपर और करीमपुर में बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। बहरामपुर में जहां कांग्रेस का भी एक स्टेक है, वहां बहरामपुर से कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी आगे चल रहे हैं। 2 सीटों पर भरतपुर और रेजीनगर में बीजेपी आगे चल रही है और बाकी 3 सीट पर फिलहाल टीएमसी लीड कर रही है। कृष्णानगर में 5 सीटों पर टीएमसी आगे और 2 पर बीजेपी। कृष्णानगर उत्तर और तेहटा में बीजेपी आगे चल रही है। तो ये वो पूरी मुस्लिम बेल्ट है, बीजेपी के लिए यहां पर डिसएडवांटेजियस पोजीशन थी और बीजेपी ने फिर भी उसमें कुछ सीटों पर अपना भगवा रंग छोड़ने की कोशिश की है। उसका असर आपको कुछ जगहों पर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बाकी ये पूरा इलाका आपको हरे रंग में, मतलब टीएमसी के रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी को जहां स्कोर करना था वहां उसने किया, वो उसके ट्रेडिशनल जंगल महल और नॉर्थ बंगाल के इलाके हैं और साउथ बंगाल की तमाम सीटों पर बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें खास तौर पर कोलकाता रीजन की सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको और अंदाजा लगेगा बंगाल के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसे पिछली बार की तुलना में बहुत बेहतर रहा है। और इस वक्त काफी वक्त हो चुका है जब बीजेपी उस जादुई आंकड़े के ऊपर चल रही है, 148 के ऊपर चल रही है और एक गैप भी मेंटेन करके उसने रखा हुआ है टीएमसी से। सुबह से गिनती के दौरान, जब से 8 बजे से गिनती शुरू हुई है, तब से एक बार भी टीएमसी रुझानों में बीजेपी के आगे नहीं निकल पाई है। अब देखिए कुछ और लोकसभा क्षेत्रों में, देखिए रानाघाट में आपको बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है 4 सीटों पर, चकदाहा, रानाघाट दक्षिण, रानाघाट उत्तर पूर्व, कृष्णागंज और शांतिपुर में। बनगांव की 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, केवल एक स्वरूप नगर में टीएमसी आगे है। बशीरहाट में 5 सीटों पर टीएमसी आगे और 2 पर बदुरिया और हिंगलगंज में बीजेपी लीड कर रही है। बारासात की 6 सीटों पर टीएमसी और 1 पर विधाननगर में बीजेपी आगे है। और बैरकपुर की अगर बात करें तो 5 सीटों पर बीजेपी आगे है और 2 सीटें अमदांगा और नेहाटी में टीएमसी लीड कर रही है। और दमदम की 7 में से 6 सीटों पर टीएमसी आगे है। दमदम उत्तर में केवल बीजेपी फिलहाल आपको आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे। जयनगर की गोसावा में बीजेपी लीड कर रही है, जयनगर में बीजेपी आगे है। बाकी 5 सीटों पर बसंती, कुलतली, इसके अलावा कैनिंग पश्चिम, कैनिंग पूरब और मागराहाट पूर्वा, यहां पर टीएमसी आगे है। मथुरापुर की 5 सीटों पर बीजेपी आगे और 2 पर काकद्वीप और मगरहाट पश्चिम में टीएमसी आगे चल रही है। जादवपुर में भी हरा रंग इस वक्त ज्यादा छाया हुआ दिखाई दे रहा है, 5 पर टीएमसी चल रही है आगे और सोनारपुर दक्षिण और जादवपुर प्रॉपर में बीजेपी आगे चल रही है। डायमंड हार्बर की सीट पर बीजेपी आगे है। आपने देखा था अभिषेक बैनर्जी का पोस्ट सोशल मीडिया पर कि 10 जन्म लेने पड़ेंगे बीजेपी को डायमंड हार्बर मॉडल को ध्वस्त करने में। उस डायमंड हार्बर में बीजेपी आगे चल रही है। फाल्टा में चूंकि अब रीपोलिंग ऑर्डर की गई है तो इसलिए आपको वहां का नतीजा, वहां के रुझान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन डायमंड हार्बर की बाकी 5 सीटें जो हैं वो इस वक्त तृणमूल कांग्रेस की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही हैं। सतगछिया, विष्णुपुर 146, महेशतला, बजबज और मेटिया बोरोज में टीएमसी आगे चल रही है। अब ये कोलकाता रीजन अगर आप देखें और तो कोलकाता दक्षिण में 3 सीटों पर बीजेपी आगे, बेहाला पूरब, बेहाला पश्चिम और रासबिहारी में बाकी 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। और कोलकाता उत्तर में भी 3 सीटों पर बीजेपी आगे है। जोरासांको, शामपुकुर, मानिकतला में बीजेपी आगे चल रही है। चौरंगी, एंटली, बेलाघाट और काशीपुर बेलगछिया में टीएमसी आगे चल रही है। इन सारे इलाकों में बीजेपी थी ही नहीं पिछली बार, तो उस गढ़ में टीएमसी के सेंधमारी करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। हावड़ा भी वहीं आता है, इसमें आप देखें 3 सीटों पर शिवपुर, हावड़ा उत्तर और बल्ली में बीजेपी आगे चल रही है। हावड़ा मध्य में, हावड़ा दक्षिण में, संकरेल में और पांचला में टीएमसी आगे चल रही है। उलूबेरिया की 7 सीटों पर बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। श्रीरामपुर की 4 सीटों पर बीजेपी आगे, 5 पर बीजेपी आगे और केवल 2 पर टीएमसी आगे। हुगली की अगर आप बात करें तो यहां भी 5 सीटों पर बीजेपी आगे और 2 पर टीएमसी आगे।
आरामबाग में केवल तारकेश्वर की सीट पर टीएमसी को लीड है, बाकी 6 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है। और तामलुक में भी एक मोइना सीट को अगर आप छोड़ दें तो बाकी 6 सीटें वो बीजेपी की तरफ इस वक्त जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये सारे वो इलाके हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत खराब था पिछली बार। अब कुछ और इलाके आप देखिए, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, बीजेपी का स्टेक इन इलाकों में पहले भी था। इस बार उसने देखिए क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। बांकुरा की 7 सीटों पर आगे, पुरुलिया की 7 में से 6 पर बीजेपी आगे, झारग्राम की 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। मिदनीपुर की 7 सीटें बीजेपी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। ठीक ऐसे ही कांथी में टीएमसी फिलहाल रुझानों में खाता नहीं खोल पाई है और घाटल की 4 सीटें बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दसपुर और केशपुर को अगर आप छोड़ दें तो ये टीएमसी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब साफ है, बीजेपी के जो 2021 में अच्छी परफॉर्मेंस वाले इलाके थे वहां उसने और बेहतर किया है, और जिन इलाकों में वो बिल्कुल पिछड़ गई थी वहां पर उसने सिर्फ इनरोड्स नहीं बनाई हैं बल्कि अच्छी बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की है। बिष्णुपुर, बर्धमान दुर्गापुर, बर्धमान पूरब, बोलपुर, आसनसोल और बीरभूम, जरा एक नजर इन पर भी डालिए। आसनसोल की सारी सीटें बीजेपी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पांडवेश्वर, रानीगंज, जमुरिया, आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर, कुल्टियो और बाराबनी। बर्धमान में देखिए आप, बर्धमान पूरब में 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 पर रैना, जमालपुर और पूर्व स्थली दक्षिण में टीएमसी आगे चल रही है। बिष्णुपुर में 4 पर बीजेपी आगे है, 3 पर टीएमसी। वर्धमान और दुर्गापुर की लोकसभा की 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी आगे फिलहाल चलती हुई दिखाई दे रही है और बीरभूम में 4-3 का स्कोर बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ देवेंद्र हैं, वो आपको बताएंगे कि ये जितने रीजन्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो माना जा रहा था दूसरा फेज बहुत मुश्किल रहेगा और उसमें स्कोर किए बिना, बल्कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स सीटें बढ़ाए बिना मुमकिन नहीं है कि वो मेजॉरिटी के बारे में सोचे, वो होता हुआ दिख गया। बीजेपी की स्ट्रेटजी सौरभ ये थी कि पहले फेज में बहुत बड़ा गैप क्रिएट करो और दूसरे फेज को यथासंभव क्लोज जाने की कोशिश करो। दूसरे फेज में वो मान रहे थे कि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जिसपे टीएमसी बहुत अच्छा करेगी, खासतौर पर जैसे साउथ 24 परगना जिसमें लगभग 33 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि वो उनके लिए कमजोर जगह होगी। हावड़ा में भी बीजेपी की कोशिश ये थी कि नेक टू नेक जैसी स्थिति आए। कोलकाता में भी मार्जिन बड़ा दिख रहा था कि टीएमसी के पक्ष में मजबूत सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन बीजेपी की कोशिश थी कि उसको नज़दीक लेकर आया जाए। तो बहुत कैलकुलेटिव वे में इस इलेक्शन को बीजेपी ने हैंडल किया है कि जहाँ जहाँ उनकी ताकत थी उस ताकत को और बढ़ाई है। और ज़िलों के हिसाब से सौरभ अगर आप देख लें तो मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, मालदा में थोड़ा चैलेंज और साउथ 24 परगना, इनके अलावा बीजेपी को कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत दिक्कत वाली बात होगी। और कोलकाता प्रेसिडेंसी को उन लोगों ने अपने हिसाब से जो बांटा था उसमें 29 विधानसभा सीटें थी और उसमें वो बीजेपी ये मान के चल रही थी कि 16-17 तक भी वो आ सकते हैं। और ये नतीजे दिखा रहे हैं कि जो उनका अपना कैलकुलेशन था, जो ग्राउंड फीडबैक था, जिस तरह की तैयारी थी, लगभग उसी रूप में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट वैसा ही कन्वर्जन, बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा सौरभ। और इसमें हैरानी की बात ये थी कि सोचिए कि जिले के हिसाब से, विधानसभा के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन था उनको। और जैसे आप पूछिए कि क्या 100% आप लोग श्योर हैं कि आप आ रहे हैं, तो बीजेपी के जितने नेता इलेक्शन में लगे हुए थे फुल फ्लेजेड, उनका कहना ये होता था कि 200% शर्त लगा लीजिए। मतलब कहीं किसी लेवल पे उनको ये डाउट नज़र नहीं आ रहा था कि हमें दिक्कत होगी। और उसके पीछे वजह ये थी कि जो मैकेनिज्म खड़ा किया गया था उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। सौरभ आप अंदाज़ा लगाइए कि पार्टी का एक नेता सुबह 4 बजे तक वो बाहर रहा, उसके बाद 8 बजे तक होटल में वो दोबारा एक बड़े नेता को दिख गए, तो पहला सवाल उन्होंने ये कहा कि अरे यार तुम अभी तक होटल में ही हो, तुम्हें तो फील्ड में होना चाहिए। और जबकि रात में 4 बजे वो दिन भर काम करके रात में 4 बजे होटल में आया हुआ है और उस नेता को उसने रिपोर्ट किया। तो इस तरह की जब आप मेहनत करते हैं तो जाहिर तौर पे आपके पास ज़्यादा बेहतर फीडबैक होता है। जहां बीजेपी कमज़ोर थी, जैसे बीजेपी को कोई ये भ्रम नहीं था कि मुस्लिम वोटों में कोई बिखराव नहीं है, वो एकदम से मान रहे थे कि वो टीएमसी के पक्ष में बहुत एग्रेसिवली जा रहे हैं। लेफ्ट, कांग्रेस, बाकी फरफुरा शरीफ, AIMIM, ये हुमायूं कबीर, ये इन सारी चीज़ों का बीजेपी के कैलकुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। तो जो रियलिस्टिक फिगर होना चाहिए, रियलिस्टिक फीडबैक होना चाहिए, वो बीजेपी का बंगाल इलेक्शन में, या असम की भी बात करें, असम में जैसे बीजेपी के जिन नेताओं को इलेक्शन में वहाँ लगाया गया, या वहाँ के मुख्यमंत्री, जैसे आप पूछिए कि बीजेपी की अपनी सीटें कितनी होगी, तुरंत बोलते थे 70 to 75। टारगेट आपका कहाँ जा